गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 जो कि आपने 1.6 दिया है। उससे पहले कुछ करेंगे हम एग्जांपल्स। यहाँ एग्जांपल्स दिया है, सिंप्लीफाई 2/3 एंड इनटू 2 की पावर 1/3। हमने क्लास 8th में इसके बेसिक के बारे में पढ़ा है, तो वही एप्लीकेशंस का यूज करके हम यहाँ पे एक बार और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? हमने क्लास 8th में पढ़ा था कि जब भी दो नंबर्स दिए हों सेम फार्मूले के साथ, सेम बेस के साथ, दो नंबर ए दिए हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट पावर दिए हों, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो क्या होता है ए की पावर m प्लस n। क्लियर? ये हमारा बेसिक फार्मूला क्लास 8th में हमने पढ़ा था। इसी फार्मूले का यूज हम यहाँ पे भी करेंगे। दोनों का बेस सेम तो 2 लिखा और दोनों को ऐड कर देंगे, 2/3 प्लस 1/3, तो 2 और 3 बेस सेम है तो 3 का एलसीएम 3 और 2 प्लस 1। क्लियर? तो 2 की पावर 3 प्लस 3/3, तो 3 1 जा 3 यानी 2 की पावर 1, दैट मीन्स 2 की पावर 1 मतलब 2। क्लियर? ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 की पावर 1/5 का होल पावर 4। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे हम। एक फॉर्मूला में पढ़ा था ए की पावर m का होल पावर n, तो क्या होता है ए की पावर m इंटू n। ये सिंपल फार्मूला होता था, क्लास 8th में हमने पढ़ा था इसको। इसी फार्मूला का यूज हम यहाँ करेंगे। लिखा है 3 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से, तो यहाँ बेस 1 है 4 नीचे, तो सिंपल मल्टीप्लाई 4/5। क्लियर? ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 7 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 1/3। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, हमने क्लास 8 में फॉर्मूला था ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। क्या होता था ये ए की पावर m माइनस n, यानी यहाँ सब्ट्रैक्ट करते थे डिवाइड के केस में। तो यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे। 7 1/5 माइनस 1/3, इसको सॉल्व करेंगे। 7 5 और 3 का एलसीएम 15, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 एंड 5 का मल्टीप्लाई 5, 3 माइनस 5 1 जा 5। क्लियर? 7 5 माइनस 3 -2/15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 7 की पावर 2/-2/15, या इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/7 की पावर 2/15। क्लियर? क्योंकि ये नंबर माइनस में था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि ए की पावर माइनस m क्या होता था, a/a की पावर m। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला था, क्लास 8 में पढ़ा था इसके बारे में। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 13 की पावर 1/5 इंटू डॉट मतलब इंटू 17 की पावर 1/5। यहाँ पे क्या है, पावर सेम है और बेस डिफरेंट है। जब भी ऐसा केस मिलेगा तो हमने एक सिंपल फॉर्मूला पढ़ा है, ए की पावर m प्लस इंटू, यहाँ पे इंटू का साइन है तो इंटू बी की पावर m, तो क्या होता था a इंटू बी की पावर होल पावर m। क्लियर? ये हमारा सबसे सिंपल फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सोल्यूशन इसका, 13 इंटू 17 ब्रैकेट में हो जाएगा, 13 इंटू 17 का होल पावर क्या है, दोनों का बेस सेम है तो 1/5, तो 1/5 टॉप लिखा जाएगा, a इंटू बी, ए और बी इंटू बी की पावर m। क्लियर? 13 इंटू 17, 17 3 51, कैरी 5, 17 5 17 17 17 5 22, 221 की पावर 1/5। क्लियर? तो 221 अपॉन इस 2 की पावर 1/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.5। मेरे पास पुरानी बुक है इसलिए मेरे पास 1.6 लिखा हुआ है। क्वेश्चन करते हैं इसमें से 64 1/2। तो क्या करेंगे हम लोग, 64 को हम लोग एलसीएम लेंगे। 64 का हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम को कैसे लेते हैं, 64 को डिवाइड किया हमने 2 से, कितना आएगा 32। सबसे बेसिक तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, सिंप्लीफाई करना इसको। 32 फिर 2 से करेंगे, 16 2 जा 32, फिर 2 से, 2 8 जा 16, 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, 2 1 जा 1। क्लियर। तो यहाँ पे मैं दिखा 2 कितनी बार आया हमारे पास, 2 आया टोटली हमारे पास। यहाँ का आउट कर लें 64 की पावर 1/2। 64 के फैक्टर क्या क्या आया, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6। कितनी बार आया 2, 2 आया 2 की पावर 6, यानी 64 को ले सकते हैं 2 की पावर 6। इसके पावर क्या है 1/2, इसके पावर लिख देंगे हम लोग 1/2। सॉल्व करेंगे 2 की पावर 6 इंटू 1/2 इंटू 1/2। क्यों करेंगे, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा ए की पावर m की पावर n, क्या होता है ए की पावर m इंटू n। क्लियर। तो सेम यहाँ पे भी 2 की पावर 6 इंटू 1/2, 2 3 जा 6, यानी 2 की पावर 3, 6/2, यानी 2 की पावर क्या जाएगा हमारे पास, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, यानी 3 बार 2 कितना आता है 8, 3 का 2 बार मल्टीप्लाई करना कितना आता है 8। क्लियर। 2 का क्यूब 8। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। लिखा है 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5। इसी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या लिखा है, सिर्फ इसको इरेज कर देते हैं 64 को। यहाँ देखते हैं अब हम लोग 32 कैल्शियम लेंगे, कितनी बार में जाएगा ये 5 बार में, यानी इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 इंटू 1/5। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा ए की पावर m की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m इंटू n। इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा ये 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 की पावर 5 1 5, 2 की पावर 1, दैट मीन्स 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 की पावर 1/3, 125 की पावर 1/3। तो 125 को हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 125 का एलसीएम क्या होता है, 125 का एलसीएम होता है 5 से कटेगा 25 5 जा 125, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। क्लियर। तो यहाँ पे हमें दिखेगा 125 कम कर सकते हैं 1 2 3, यानी 5 पावर 3 की पावर 1/3। और वही बेसिक फार्मूला ए की पावर m की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m इंटू n। क्लियर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब 5 की पावर 3 इंटू 1/3, दैट्स मीन्स 5 की पावर 3 1 जा 3/3, 5 पावर 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 पावर 1, दैट मीन्स 5 1 जा 5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 9 की पावर 3/2। सेम वही तरीका, 9 का एलसीएम लेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, दैट मीन्स 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या लिखा है 3/2, तो 3/2। और अभी हमने पढ़ा कौन सा फार्मूला, ए की पावर m की पावर
n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है, इसका बार बार यूज करेंगे आप। 3 की पावर 2 इंटू 3/2, तो 2 3 जा 6 एंड अपॉन 2, और 6 2 जा 2/6 6/2 मतलब 3 की पावर 3। 2 से 2 कैंसिल आउट हो सकता है तो 3 बच जाएगा यहाँ पे। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 की पावर 3 मीन्स 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। क्लियर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4, सॉरी 32 की पावर 2/5। इसको करने पहले तो 32 की पावर 2/5 अभी हमने किया 32 को 2 से किया 16, 2 से किया 18 8, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2, 2 से किया 1। क्लियर, तो हम लोग क्या करते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 और इसके पावर 2/5। क्लियर, और वही बेसिक फार्मूला a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। क्लियर, अब यहाँ पे इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर इंटू 2/5, तो सॉल्व करेंगे 5 2 जा 10/5, या 5 से 5 डायरेक्ट आप कैंसिल आउट कर सकते हैं तो 2 की पावर 2 आ जाएगा आंसर, या यहाँ पे कर सकते हैं 5 2 जा 10, 2 की पावर 2 मंथ्स 2 इंटू 2, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 16 रहा हमारे पास, 16 कितनी बार में है 4 बार में, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 की पावर 3/4। सेम फॉर्मूला नोट करेंगे हम, a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। क्लियर, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम यहाँ पे 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, या फिर 4 3 जा 12/4, 4 3 जा 12, यहाँ भी करेंगे 4 3 जा 12, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, जो होता है 3 में मल्टीप्लाई 8। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 125 की पावर -1/3, 125 की पावर -1/3। इसको सॉल्व करते हैं तो 125 को हम लोग क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 25 5 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1, दैट्स मीन्स 5 का क्यूब, 5 का क्यूब की पावर -1/3। क्लियर, तो इसको सॉल्व करेंगे अब हम तो a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। सबसे बेसिक फार्मूला आपको याद रखना है प्रॉपर वे में, क्वेश्चंस कुछ भी आ सकते हैं। 5 की पावर 3 की पावर -1/3, दैट्स मीन्स 3 1 जा 3, 3/3, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन रखते हुए चलेंगे, -3/3 -1, 5 की पावर -1 क्या होता है हमने पढ़ा था a की पावर -m होता है a/a की पावर m, आपको ये याद होगा फार्मूला। तो सेम जब भी ये नंबर मिलेगा तो हम क्या लिखेंगे 1/5, क्योंकि ये माइनस में है ऊपर तो माइनस वाला नंबर नीचे आ जाता है। क्लियर, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है सिंप्लीफाई, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है। अभी हमने देखा था एग्जाम्पल में 2/2/3, ये डॉट का मतलब होता है इनटू, 2 इंटू 1/5, बेस सेम है दोनों का, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा हमारे पास, दोनों का बेस सेम है, फॉर्मूला यूज होगा
ए इंटू ए, दोनों का डिफरेंट है, पावर डिफरेंट है, तो ए की पावर m इंटू ए की पावर n, दैट मीन्स ए की पावर m प्लस n। क्लियर? बेस सेम और पावर डिफरेंट है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो 2 बेस सेम पावर डिफरेंट, पावर ऐड हो जाएंगे, 2 की पावर 3 प्लस 1/5। सॉल्व करेंगे, 3 और 5 कैल्शियम 15, 3 और 5 कैल्शियम 15, दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, 3 इंटू 5 15, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 5 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आप लोग, 5 2 जा 10 एंड 3 1 जा 3। क्लियर? 2 का 5 में, 3 का 1 में, 3 1 जा 3। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा ये 2 10 प्लस 3 13/15। क्लियर? ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 की पावर 3 का होल पावर 7। क्लियर? तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग। यहाँ लिखा है a की पावर m की पावर n, तो क्या होता है a की पावर m इंटू n। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे एक बार देखिए। ये लिखा है 1 की पावर 7/3 इंटू 3 की इंटू 7, क्योंकि 3 की पावर 7 में है ये नंबर, तो 1/3 इंटू 7 मतलब 3 की पावर 21। क्लियर? क्लियर? या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर m, तो क्या होता है a की पावर -m। तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसी नंबर को हम लोग एक अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 3 ऊपर चला जाएगा, ये जो नंबर 21 है ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 21। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 1/2 अपॉन 11 1/4। क्लियर? अभी हमने सबसे बेसिक में स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ा था, a की पावर m, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, तो क्या होता है a की पावर m माइनस n। जब भी डिवाइड केस में होता है तो हम माइनस करते हैं। सेम इस फॉर्मूले की जो हम लोग यहाँ करेंगे, तो ये लिखेंगे हम लोग 11, बेस सेम है, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1/2 माइनस 1/4। एलसीएम सिखाया हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4, एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 4 का 4 1 जा 4, तो 1, दैट्स मीन्स 11, 2 माइनस 1 1/4, तो क्या हो जाएगा ये 11 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 1/2 इंटू डॉट मतलब इंटू 8 1/2। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। दोनों डिफरेंट नंबर हैं, दोनों का बेस डिफरेंट है, पर पावर सेम है। a की पावर m इंटू बी की पावर n, तो क्या होता है a की पावर b का होल पावर m, यहाँ पे m रहेगा, ये m, दोनों का पावर क्या है सेम है, बेस डिफरेंट है, तो a इंटू बी की पावर m। सॉल्व करेंगे, 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 की पावर 1/2, 7 8 जा 56 की पावर 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।